द्रौपदी का रहस्य। भाग 4। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और अजन्मे की पुकार। रात्रि बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में अरुणिमा फैलने लगी थी, लेकिन पांडवों के शिविर में चिंता की गहराई कम नहीं हुई थी। द्रौपदी और उत्तरा की पिछली रात की बातों का कंपन अब हवा में घुल चुका था, और उसी कंपन ने एक विचित्र भय को जन्म दिया था। उत्तरा अब शांत नहीं थी। उसका मन बार बार बेचैन होता। द्रौपदी की सीख उसकी आत्मा में गूंजती रहती। संसार जब मौन हो जाए, कृष्ण को पुकारना। और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, जो युद्ध में अपने पिता की मृत्यु का दोष पांडवों पर मान बैठा था, एक भयानक प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। उसने चुपचाप रात के अंधकार में एक अमोघ ब्रह्मास्त्र छोड़ा। लक्ष्य था उत्तरा का गर्भ, एक अजन्मे को मारने का पाप, और कोई सोच भी नहीं सकता था। शिविर में सब शांत था, पर द्रौपदी को जैसे कोई आभास हुआ। उसने पल भर में उत्तरा की कुटिया की ओर दौड़ लगाई। उत्तरा चीख रही थी, पीड़ा से कांपती हुई। द्रौपदी ने उसके हाथ थामे और आंसू भरी आंखों से बोली, अब देर मत करना पुत्री, अभी उसी को पुकार जो तुझे बचा सकता है। उत्तरा ने कांपती सांसों से आंखें बंद की और गहराई से एक ही नाम पुकारा, हे केशव, हे माधव, रक्षा करो। और तभी एक तेज रोशनी ने आकाश को चीर दिया। समय थम गया। श्री कृष्ण प्रकट हुए, नेत्रों में तेज, वाणी में करुणा और दृष्टि में दिव्यता। उन्होंने हाथ उठाकर ब्रह्मास्त्र की दिशा की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। धर्म की रचना को कोई अधर्मी नष्ट नहीं कर सकता। यह अजन्मा जीव, परीक्षित, युगों का संरक्षक बनेगा। कृष्ण ने अपने सुदर्शन से ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय किया। शिविर के चारों ओर प्रकाश फैल गया। सब कुछ शांत हो गया। उत्तरा की आंखों में आंसू थे, पर अब वह डर नहीं, आस्था के थे। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की ओर देखा और अपने नेत्रों से मौन आभार प्रकट किया। कृष्ण ने केवल इतना कहा, हर युग में जब किसी स्त्री के आंसू धर्म के मार्ग पर बहते हैं, मैं आता हूं। अगला भाग, विकल्प की परीक्षा और द्रौपदी की अंतिम चेतावनी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक भावपूर्ण सा लाइक दें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना न भूलें, ताकि आने वाली हर रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें कमेंट और शेयर के माध्यम से जरूर दें। आपका साथ ही हमारा संबल है।